अस्सलाम वालेकुम, इट्स मोहम्मद समीर एंड वेलकम टू माय चैनल यंग टेक लैब। ये रोबोटिक्स सीरीज़ की फोर्थ लेक्चर है जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक ब्लैंक से न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। इससे पहले थर्ड लेक्चर में हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया जिनको यूज़ करके हम आज का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसके आपने सर्किट्स के अंदर जाना है और एक नया टैब, नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर हम उस न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हम सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट यूज़ करेंगे आर्डिनो यूएनओ। उसके बाद हमारे पास एलईडी यूज़ होगी, रजिस्टर यूज़ होगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम एक ब्लिंकिंग लाइट का प्रोजेक्ट बनाएंगे विच इज़ वेरी बेसिक लेवल प्रोजेक्ट। स्टार्टिंग के लिए जो सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या ज़रूरत होगी, आर्डिनो यूएनओ की। तो सिंपली आपने इसको क्लिक करना है। तो ये जब आप इसको क्लिक करेंगे तो उसी के साथ ही ये एरो जो आपका कर्सर है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। और जहाँ पर आप इसको पेस्ट करना चाहें अपनी वर्क स्पेस में, जहाँ उधर जाकर आप इसको क्लिक कर दें तो ये वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें जो सेकंड चीज़ इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वो ये है कि हमें एक एलईडी चाहिए। तो हम एलईडी को भी पिक करेंगे इसी तरह और लाकर इधर छोड़ देंगे। उसके बाद हमें इसको कनेक्ट करना है अपने एलईडी को आर्डिनो यूएनओ से। तो हम क्या करेंगे कि एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो टेढ़ा होता है ये पॉजिटिव होता है। तो इसको हम अगर इसके टर्मिनल के एंड पे आएंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा और इसको हम 30th पिन में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि हमें जब भी ये एलईडीज़ वगैरह को कनेक्ट करना होता है तो हमें साथ में कोई ना कोई रजिस्टर चाहिए होता है ताकि हमारा सर्किट फ्लो अप ना हो। तो अगर इस एलईडी को कनेक्ट करना है तो हमें उसके लिए हमें रजिस्टर की भी ज़रूरत होगी। तो बेहतर ये है कि हम ये सारा सर्किट एक ब्रेडबोर्ड पर बना लें ताकि हम इजीली इसको समझ सकें। तो आप जिस भी वायर को क्लिक कर रहे होंगे उसे डिलीट करना है तो उसे पहले सेलेक्ट करें एंड देन डिलीट कर दें। तो हम अपने पास एक स्मॉल ब्रेडबोर्ड भी यहाँ पर ले आते हैं, इधर ही रख लेते हैं अपने पास। तो यहाँ ओके, कहीं पर भी आप इसको होल्ड करके मूव करें तो ये आपके साथ मूव हो जाएगा। तो हमारी एलईडी ठीक है। उसके बाद हमें रजिस्टर चाहिए तो हम रजिस्टर भी ले आते हैं का हमारे अपने कंपोनेंट के लिए। उसके बाद अगर हम इसको कहीं पर भी पेस्ट कर दें तो ये हमारा ब्रेडबोर्ड के अंदर कनेक्ट हो गई है एलईडी। तो हमें क्या करना है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट कर देना है 30th पिन से। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो ये वायर्स हैं ये आपस में जो 5 टर्मिनल है ये कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली इसके अंदर इधर रख देंगे। तो इसका मतलब क्या कि ये एलईडी इससे कनेक्ट हो गई। इधर से ज़रा बुरा लग रहा है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा से क्रिएट करते हैं ज़रा सोफिस्टिकेटेड वे में। ऐसे ऐसे और ऐसे ओके। और जो सेकंड कंपोनेंट है जो हमारा रजिस्टर है उसे हमें यहाँ इसके दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो अभी ये हमारे पास ये जो दूसरा है ये आउट ऑफ द वे हो गया है। तो इससे हम अगर ब्रेडबोर्ड पे लाना चाहते हैं तो इसे रोटेट करना पड़ेगा। और रोटेट के लिए ये हमें ये ऊपर बना हुआ एक टूल आ रहा है रोटेट का। यहाँ आपने सबसे पहले जो जिस कंपोनेंट को आप रोटेट करना चाहते हैं उसको क्लिक करना है एंड देन रोटेट करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। तो सिंपली हमें अब हमें पता है कि हमारे पास एक टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट हो गया 30th पिन के साथ और दूसरा टर्मिनल जो नेगेटिव टर्मिनल है वो रजिस्टर के साथ कनेक्ट हो गया। अब अगर हम यहाँ से एक वायर निकालें
और इसको नीचे ले जाएं तो इट्स मीन कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ रजिस्टर लगा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल को हम ग्राउंड भी कहते हैं, तो इसे हम सिंपली ग्राउंड कर देंगे। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अगर अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना होता है, इसे चलाना होता है। तो सिंपली अगर हम इसे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करें तो देखते हैं अभी क्या होता है इसके साथ। तो ये देखें खुद ब खुद ब्लिंक करने लग गया, हालांकि हमने कोड सेक्शन के अंदर खुद से कोड पेस्ट नहीं किया था। तो ये एआई बेस्ड है, उसने खुद से डिटेक्ट किया और कोड इसके अंदर अपलोड हो गया। और उसके साथ ही आप देखें कि ये जो केबल थी पहले ये इसके अंदर इंसर्टेड नहीं थी, ये यूएसबी केबल इसके अंदर इंसर्टेड नहीं थी। जैसे ही हमने इस सिमुलेशन कनेक्ट किया तो ये हमारी वायर कनेक्ट हो गई। अगर इसको स्टॉप करेंगे तो ये आउट चली जाएगी, अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये प्लग इन हो जाएगी। इस यही हमारा पावर सोर्स है। चूँकि ये आर्डिनो यूएनओ को चलने के लिए कुछ ना कुछ पावर की ज़रूरत होगी। या तो हम यहाँ पर बैटरीज कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर हम पावर सोर्सेज को कनेक्ट करते हैं। तो या तो हम यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें इससे कंप्यूटर से जब डायरेक्टरी कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर पावर आ रही होती है, ठीक है। उसके अलावा ये मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था, इससे जो भी इसके अंदर कोड हम अपलोड करते हैं इस बटन को क्लिक करें तो वो अनइंस्टॉल हो जाता है। तो सिंपली अगर हम देखें कि कोड क्या एआई बेस्ड कोड आया है तो वो यहाँ से आ जाएगा। हमने स्क्रैच के अंदर कोड पढ़ा था, तो स्क्रैच के अंदर ये जो फॉर एवर अगर नहीं भी पढ़ा किसी ने तो बहुत सिंपल है कि ऑन स्टार्ट फॉर एवर मतलब हमेशा ये चलता रहे। क्या चलता रहे? सेट बिल्ट इन लाइट एलईडी टू हाई, कि जो भी यहाँ पर एलईडी कनेक्टेड है वो हाई पे सेट हो जाए और वेट करे 1 सेकंड का, और फिर उसको सेट कर दो लो पे। हाई और लो का मतलब हाई में मतलब मीन्स चले ऑन हो जाए, और लो मीन्स ना चले बंद हो जाए। तो फिर वेट करें 1 सेकंड एंड फॉर एवर यही प्रोसेस गोज़ ऑन, यही प्रोसेस चलता है। अगर हम इस सेकंड्स टाइम को कम कर दें, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड्स था तो अगर हम इसको 0.5 कर दें और इसको भी 0.5 लिखा गया 0.5 कर दें और इसको भी 0.5 कर दें, तो आप देखेंगे कि ये जल्दी से ब्लिंक होना स्टार्ट। आप देखें इसको, अभी ये हमने कोड के अंदर चेंज की, अभी ये इनिशियलाइज हो रहा है तो अब ये और जल्दी से ब्लिंकिंग कर रहा है। अगर हम इसको उससे भी ज़्यादा कम कर दें, 0.3 कर दें या 0.2 कर दें तो इससे भी ज़्यादा आपको ब्लिंकिंग होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। अब इनिशियलाइज, अब देखिए अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चल रहा है और बहुत स्लो होकर दोबारा तेज़ हो जाता है, लो होकर तेज़ हो जाता है। तो ये सिंपल सा ये प्रोजेक्ट था हमारे पास। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो था ब्लिंकिंग लाइट का। तो इसके साथ हमने सिंपली कनेक्ट किया एक एलईडी को, एक रजिस्टर को, और उसको हमने 13th पिन पर कनेक्ट किया। अगर आप